मेगा मनी लॉन्ड्रिंग ज़िमनी रेफरेंस में बड़ा फैसला। आसिफ सरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्जिमान का सहित जुर्म से इनकार। साबिक सदर आसिफ सरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। जाली अकाउंट्स केसेस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। आसिफ सरदारी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक क्लीन रेफरेंसेस में बरी करने की इस्तदा। जाली अकाउंट्स केसेस नैब का दायरा इख्तियार नहीं, रेफरेंसेस खारिज किए जाएं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत इससे पहले आसिफ सरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। चेयरमैन अफगान मुफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला की दफ्तर खारजा आमद। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने दफ्तर खारजा के सब्ज़ाजार में पौधा भी लगाया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल में शामिल। अफगान अमन मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। गिरफ्तारी या जमानत में तौसी, आमदन से जायद असास और मनी लॉन्ड्रिंग केस। अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत जारी। शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लीगी रहनुमा और कारकुन शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए मौजूद। नवाज शरीफ ने जो स्पीच की है, हम उसके एक लफ्ज़ से मुतफ़िक़ और वो पार्टी पॉलिसी। नवाज शरीफ की एपीसी की तकरीर के एक लफ्ज से मुत्तफिक हैं। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं। उनकी तकरीर नून लीग का बयानिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। को शिकस्त नजर आ रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में प्री पोल धांधली करने के लिए ये मुस्लिम लीग नून के सदर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ने जो तारीखी तरक्याती काम किया, उससे हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि अवाम नवाज शरीफ और नून लीग के साथ हैं। हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ नैबकर्दी कर रही है। अपने हथकंडों से अवाम के फैसलों को तब्दील नहीं कर सकती। महाज आरआई की सियासत करने वाले अपनी करप्शन बचाने के लिए कोशाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि ऑपोजिशन जमातों की समत है, ना ही कोई एजेंडा। अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया। ऑपोजिशन जमातें जो मर्जी कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एक बार फिर साबित हुआ, ऑपोजिशन की नजर में पार्लियामेंट का मकसद जाती वफादात, एनआरओ मुतालबे के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि बिलावल जरदारी की मुशावरत से बुलाए गए अहम इजलास से जरदारी लीग ने भी राह फरार इख्तियार की। उनका मकसद मसाइल का हल और मुल्की इशूज पर इत्तफाक राय नहीं, सिर्फ अपनी जायदादें बचाना है। वज़ीर आज़म 1 रोज़ा दौरे पर आज पेशावर जाएंगे। कबायली जिला मोहम्मद का दौरा, तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान गवर्नर, वज़ीर आला और वज़रा से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा भी मुतवक्के है। तशद्दुद केस ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गया। तलाल चौधरी और आयशा रजब पुलिस इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवाने से गुरेजा। खातून एमएलए इस्लामाबाद चली गईं। तलाल चौधरी अस्पताल से निकल गए। कमेटी के सरबराह एएसपी अब्दुल खालिक का कहने के फरीकैन का बयान हर सूरत रिकॉर्ड किया जाएगा।
कराची समेत सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे खुल गए। नर्सरी से लेकर 8वीं जमात के तालिब इल्म तालीमी इदारों में लौट आए। मास्क, सैनिटाइजर और दीगर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की कोशिशें जारी। वालिदैन कोरोना के हवाले से बच्चों की सेहत के लिए फिक्रमंद। तलबा का तदरीसी अमल बहाल होने पर खुशी का इजहार। महकमा तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि बीमार तलबा या असातिज़ा स्कूल न आए। दुनिया में आने के बाद सबसे ज़्यादा हासिल करने वाली चीज़ इल्म है जो रुका हुआ था, लेकिन बहाल कुछ रिजर्वेशन हैं, इंशाल्लाह देखते हैं। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन फिर इट्स ओके। और फिर कोरोना वायरस से हमें लड़ना है और फिर हम सेफ्टी भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जायजा इजलास। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुश्किल दाखिला शहजाद अकबर भी शरीक। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। तालीमी इदारे खोलने के बाद की सूरत हाल का जायजा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग। डैनियल पर्ल कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील फारूक एचनाई के दलाइल जारी। 23 जनवरी 2002 को डैनियल पर्ल के अगवा बराए तावान से मुतालिक एक ईमेल की गई। टैक्सी ड्राइवर नासिर अब्बास ने मजिस्ट्रेट के सामने मुल्जिमान की शनाख्त की। मुल्जिम उमर शेख को 13 फरवरी 2002 को गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके सचिल में कम उम्र डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद तीनों मुल्जिमान पुलिस के हवाले कर दिए गए। लियाकताबाद में घर से 20 साला शख्स की फंदा लगी लाश बरामद हुई। केमाड़ी नेटीजेटी पुल पर फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। न्यूज़ के कैमरे का कमाल, लंगड़ा कर चलने वाले भिखारी दौड़ने लगे। जो चल रहे थे वो एथलीट की तरह भाग खड़े हुए। आखिर ये जादू कैसे हुआ? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। चित्राली सकाफती में काले रंग के लिबास फिरान को खुसूसी अहमियत हासिल। चित्राली खवातीन इलाकाई त्योहारों और तकरीबात में फिरान पहनने को तरजीह देती हैं। फिरान पर इंतहाई महारत के साथ हाथों से ऊन, सीपी और मोती का काम किया जाता है। तीन अक्टूबर को सजेगा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग मेला। आमिर खान प्रमोशंस के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद में मेगा इवेंट मुनक्किद होगा। उस्मान वजीर समेत कौमी और बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स एक्शन में नजर आएंगे। सारे लड़कों से पुरुमीद हूँ। ज़्यादातर उस्मान पे फोकस है क्योंकि टाइटल फाइट, एशियन टाइटल फाइट खेल रहा है और पाकिस्तान में पहली मरतबा इंशाल्लाह विन करेगा। पाकिस्तान जिंदा।